दोस्तों वेलकम टू एनटीपीसी सेलेक्ट बैच। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया गया है। जो आज पहला वीडियो होगा जो स्पेशली रेलवे के लिए डेडिकेटेड होगा, और ये सारे जो करंट अफेयर होंगे जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बनाया गया है। आप दूसरा बच्चा इसको ना देखें, ये केवल बस रेलवे को फोकस करेगा। एक करंट अफेयर जितने भी सारे होंगे तो आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो देखिए जैसा कि है, और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, एलपी और आरआरबी जेईई के जितने भी कंडक्ट हुए हैं एग्ज़ाम 2018-19 में, सारे का सोल्यूशन कराया गया है और पूरा अच्छे से बताया गया है। आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय सुरक्षा बल ने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन एक रोबोट लॉन्च किया है। देखिए ये कौन किया है, लॉन्च किया है आपको रेलवे सुरक्षा बल ने इसको लॉन्च किया है। किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, उसका नाम क्या दिया गया है। आपसे नाम में भी पूछ सकता है रेलवे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कैप्टन अर्जुन। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारतीय रेलवे ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ठीक है, ये देखिए आपको ऑप्शन में दे रहा है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको बीएसएनएल कहते हैं, रेलटेल है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है। लेकिन यहाँ पर किसके साथ किया है हस्ताक्षर समझौता? तो ये आपको रेलटेल किया है। किसके साथ किया है? रेलटेल ने के साथ किया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है रेलवे को पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अधिक देखिए अब क्वेश्चन एक और बनता है, यहाँ से कुछ बन गया है। देखिए योग तो पहला योग विश्वविद्यालय तो भारत में हुआ, लेकिन यही कह रहा है कि बाहर में दुनिया में पहला बार ऐसा देखिए ऐसा सिस्टम हुआ कि आज कोविड-19 के चलते लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो योग मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है घर पर। तो ठीक है, ये पहला किया गया है ना। अमेरिका देखिए बहुत ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित देश है अमेरिका, वहीं पर इसको किया गया है। ठीक है, अमेरिका कहाँ किया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिस्कस कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में इसको दे दूंगा जैसे ही ये क्यूज ख़त्म होता है। देखिए कह रहा है कि 2020 में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो हाल में हुआ था वो किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? जो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन है उस किस शहर में? और देखिए उड़ीसा चल जाइए, उड़ीसा में फेमस है, आपको पता है सन टेम्पल, उड़ीसा का सन टेम्पल फेमस है, वहीं पर इसको किया गया है। उस शहर का नाम क्या है? कोणार्क। क्या नाम है? कोणार्क है। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि पर्यटन मंत्री कौन है? देखिए ये प्रहलाद पटेल हैं। कौन है? प्रहलाद पटेल हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 107वां जो संस्करण था वो किस शहर ने उसको मेज़बान किया था? मतलब किसने इसको मेज़बानी की थी? तो ये आपको किया था, आपको चल जाइए कर्नाटका साइड में बेंगलोर शहर है जो वहाँ पर किया गया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछ चुका है और फिर बनेगा भी दोबारा, नरेंद्र मोदी ने किया था, ये पढ़ लीजिएगा इसका डिस्क्रिप्शन। कह रहा है किस देश के साथ? देखिए रूस, भारत और चीन जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुई थी, तीनों का बैठक हुई थी, इसका मेज़बानी किस देश ने की थी? तो देखिए इसको किया था रूस ने, इसको मेज़बानी किया था। ठीक है, रूस ने। और एक और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के आपको विदेश मंत्री पूछेगा रेलवे तो आप वहाँ कीजिएगा जयशंकर। कौन कीजिएगा? जयशंकर। ठीक है, जयशंकर कर लीजिएगा, आपको ध्यान में इतना रहना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव जो हुआ था, तीसरा जो संस्करण था उसका 2020 में, तो ये कहाँ हुआ था, कौन सा शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, जैसे कि आप चलिए गुजरात के गांधी नगर में इसका हुआ था। एक और यहीं से क्वेश्चन बन गया है कि 2020 में जो पल्स कॉन्क्लेव हुआ है वो आपको महाराष्ट्र में किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, पुणे है महाराष्ट्र में। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, जो कि रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हमारा देश में इकोनॉमिक्स बहुत डगमगाया हुआ है। हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इसके चपेट से प्रभावित है। इसलिए ये सब जितने भी फूड ग्रेन्स हैं जो इस पर होता है कॉन्क्लेव, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे प्रॉपर मैनेज किया जाए, हमारा ये इकोनॉमिक्स को और महंगाई को मतलब कंट्रोल में रखा जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसका आप सबसे इसलिए है क्योंकि सब जितना भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र सिंह मोदी ने ही सारे को उद्घाटन किया है। वो भी क्योंकि कोविड-19 के चलते वो तो विजिट कर नहीं सकते हैं, तो इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको किया गया। अब देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी है जो कि आपको अबू धाबी में होगा। अबू धाबी UAE, यूनाइटेड अरब इमरात, ठीक है, UAE में जो हुआ है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ICC का जो मुख्यालय है कहाँ है? हेग में है। कहाँ है? ICC का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। ये क्वेश्चन बन चुका है। इसके साथ भी थोड़ा सा आप इस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते चलिएगा। चलिए क्या कह रहा है कि जो हवाई अड्डा है, देखिए अब क्या एक फेमस किस लिए हो गया है, जो कुशीनगर हवाई अड्डा था उसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि वो किस राज्य में ये हवाई अड्डा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अच्छा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय। इसका देखिए नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल ने किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जिसका मुख्यालय, एक और क्वेश्चन बनता है कहाँ है? आपको रोम में है। रोम जो इटली जो प्रभावित बहुत ज़्यादा कोविड-19 से भी देश हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ड्रोन के माध्यम से जो है डिजर्ट टीडी जो लोकटस बोलता है, टीडी नहीं समझ में आ रहा तो लोकटस जो फसल को ख़राब कर देती है, उसको नियंत्रण करने के लिए ड्रोन के माध्यम से उसको नियंत्रण किया गया। वो पहला देश कौन है? तो ये पहला देश अपना भारत ही है। कौन है? भारत ही है। थार डिजर्ट और कुछ मध्य प्रदेश के रीजन है, वहाँ पर इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब एक और पूछ रहा है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो हुआ है ना, जो नरेंद्र मोदी के भी वहाँ पर गए हुए थे इसके बारे में, तो ये कहाँ गए हुए थे? ये आपको ब्रिटेन गए हुए थे। ब्रिटेन ये तो ब्रिटेन में इसका हुआ है सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको कौन किया है? किस देश ने मेजबानी की है? ब्रिटेन ने। किसने की है? ब्रिटेन ने की है, जो यूनाइटेड किंगडम में है। कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया। जैसे कि ये थी गणतंत्र दिवस के जो परेड हुआ था झांकी में, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है झांकी का जो? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको असम का मिला है। असम जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, आपको इधर साइड में ये बाबू ये असम है, तो इसी को सर्वश्रेष्ठ मिला है। और दूसरा स्थान और तीसरे स्थान देखिए उड़ीसा उत्तर प्रदेश को मिला है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पर पूछता है एक और क्वेश्चन कि यहाँ पर अतिथि कौन थे? जो ब्राज़ील के थे बोल्सारो थे। अतिथि कौन थे? बोल्सारो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कह रहा है किस शहर ने, देखिए पोटैटो वाला तो मैंने करा दिया, पोटैटो वाला गांधी नगर आपको याद हो गया होगा अब। और कह रहा है कि देखिए ये भी कि यहाँ पूछ रहा है एक और क्वेश्चन कि जो 2020 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसका थीम क्या है? जो बाबू विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका थीम है विज्ञान में महिलाओं का साझेदारी। देखिए विज्ञान में महिलाएं हैं उनको साइंस इन वुमेन इन साइंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है देखिए जैव विविधता दिवस
जैव विविधता दिवस आपको मैं बता चुका हूँ और टेस्ट में भी इंक्लूड कर चुका हूँ जो टेस्ट हुआ था। तो इस आप याद रखिएगा, इसको 22 मई को मनाते हैं। इसी का थीम पूछा है, तो हमारे समाधान में प्रकृति में है, मतलब कि हमारा जितना भी समस्या है वो कहाँ पर है, प्रकृति में है, इसलिए इसका थीम है। एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं आगे इसको इंक्लूड किया हूँ। देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये पूछ रहा है कि इसका क्या है, इसका थीम है, देखिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, जो 2020 में रखा गया है। अब इस दोनों को साथ इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि अब दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि योग दिवस, देखिए जो योग दिवस मनाते हैं 21 जून का, 21 जून को, जो कोविड-19 के चलते तो मना नहीं सकते हैं पब्लिकली, इसके लिए थीम रखा गया है। वो आप आसानी से इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं इतना क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। चलिए, देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ऐसी हम वीडियो बनाएंगे जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली मैं अपडेट देते रहूँगा। जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन, मैं फालतू क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं करूँगा जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, बहुत बहुत